सुनकर के लक्ष्मी जी कहती हैं क्योंकि प्रभु अभी उसमें चेतनाएं नहीं है, इसलिए वो नहीं। इतना सुनकर के भगवान हंस करके कहते हैं इसका मतलब देवी जहां पर मैं चेतना के रूप में विद्वान हूँ वही आपका मोल है, अन्यथा आपका भी मोल नहीं है। अब तो ये भगवान का चित्त स्वरूप है। तीसरा भगवान का आनंद स्वरूप। आनंद के विषय में नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र में कहा अनिर्वचनीयम अनुभव। आनंद की व्याख्या वाणी से नहीं की जा सकती, ये तो अनुभव का विषय है। मुख आस्वाद, जैसे कोई गूंगा व्यक्ति होता है, यदि आप उसको छप्पन भोग भी खिला दोगे तो वो अनुभव तो कर सकता है परंतु उसे व्यक्त नहीं कर सकता, वो बोल नहीं सकता। और उसी प्रकार भगवान भी आनंद सिद्ध कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सीखते त्रैलोक उन्हीं आनंद सिंधु की एक बूंद से ही ये संपूर्ण सृष्टि आनंदित हो रही है। आगे भगवान का कार्य आता है तो भगवान का कार्य भी बड़ा ही दिव्य है। भगवान का कार्य बड़ा ही दिव्य है। भगवान ब्रह्मा जी के रूप में सृष्टि की रचनाएं करते हैं और विष्णु के रूप में पालन करते हैं। शिव जी के रूप में अनासक्त होकर के श्रद्धान करते थे। ये भगवान के बड़े सुंदर सुंदर से कार्य हैं। और आइए अब हम भगवान के स्वभाव को जान लेते हैं। तो भगवान का स्वभाव भी बड़ा ही दिव्य है। कहते हैं कि अस स्वभाव कहूं सुना न देखा। भगवान के जैसा स्वभाव ना तो हमने कहीं पर सुना है ना ही हमने कहीं पर देखा है। जो ईमानदारी से भगवान के चरणों का आश्रय ले लेता है, भगवान के तीनों तापों को जड़ से उखाड़ करके फेंक देते हैं। और वो तीन ताप है दैविक भौतिक तापा और राम राज का हुई नहीं दैविक भौतिक ताप। ये तीनों ताप राम जी के राज्य में किसी को भी स्वप्न में भी नहीं व्याप्त देते। और दैहिक ताप वो होते हैं जो हमें देह से प्राप्त होते हैं। जैसे कि शरीर की जितनी भी बीमारियां हैं वो सभी दैहिक ताप होते हैं। दैविक ताप वो होते हैं जो हमें देवताओं के द्वारा कष्ट मिलते हैं। जैसे कि अत्यधिक गर्मी, सर्दी, ओला, भूकंप, जितने भी ताप हैं सभी दैविक ताप होते हैं। और भौतिक ताप वो होते हैं जो हमें भौतिक वस्तुओं से प्राप्त होते हैं। जैसे करंट, सड़क दुर्घटना, वाद विवाद, संसार में जितने भी संताप हैं वो सभी भौतिक ताप हैं। तो कहते हैं कि तीनों ताप राम जी के राज्य में किसी को भी स्वप्न में भी नहीं सताते थे। तो आइए हम लोग श्री राधा रानी के सहित भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो, जय जय श्री राधेश्वर।